वेलकम टू डीके वीडियोज। आज हम ग्रामर में संधि करेंगे। तो संधि क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं अपन। तो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे राजा महाराजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, और युद्ध के लास्ट में उनमें संधि हो जाती थी। यानी कि संधि का मतलब उनमें मेलजोल हो जाता था। तो संधि का यहाँ पर हिंदी में भी अर्थ होता है मेल, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है संधि, जिसका अर्थ है मेल। तो दो शब्द अथवा पद जब एक दूसरे के समीप होते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के आरंभिक वर्ण या अक्षर एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं। इस मेल से शब्द के रूप में विकार उत्पन्न होता है और इसी विकारजन्य मेल का नाम संधि है। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे भोजन प्लस आले भोजन आले, सत प्लस जन सज्जन, निह प्लस धन निर्धन। अब देखते हैं अपन संधि विच्छेद क्या होता है। तो विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर उनकी पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे भानु प्लस भानुदय का हो गया भानु प्लस उदय, महात्मा का महा प्लस आत्मा, गणेश का गण प्लस ईश, स्वागत का सु प्लस आगत। अब संधि और संयोग में क्या अंतर होता है। तो संयोग में अक्षर केवल मिल जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु संधि में नियमानुसार एक में या दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। संधि और संयोग दोनों स्थितियों में स्वर और व्यंजनों में मेल होता है। तो संयोग का जैसे अनय प्लस आवश्यक अनावश्यक, अनय प्लस उचित अनुचित, ऐसे संधि में राम प्लस अवतार रामावतार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब देखते हैं अपन संधि के भेद। तो स्वर संधि के जो होते टोटल 3 भेद होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि यानी कि नाम से स्वर अपन को मालूम पड़ रहा है, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनमें मेल होने पर किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, दिन प्लस इस दिनेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। अब स्वर संधि जो होती है इसके भी 5 भेद होते हैं। तो ये 5 भेद कौन कौन से होते। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अन्यादि संधि। तो इस तरह से इसको अपन 5 भागों में स्वर संधि को बांटते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ ए छोटा ई छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ये आ बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे ए और ए को मिलाने से आ बन जाता है, स्व प्लस अधीन स्वाधीन, राम प्लस अनुज रामानुज। अब इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं, ए और आगे बड़ा आ आए, यानी कि ए और आ आए तो उसका आ बन जाता है, स प्लस आनंद सानंद, हिम प्लस आल्य हिमालय, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। तो इस तरह से अपन इसमें बदलाव करते हैं। अब आगे अगर आ हो और उसके पहले आ हो उसके बाद में ए हो तो उसका आ बन जाता है, तथा प्लस अपि तथापि, महा प्लस अणु महाणु। दोनों तरफ अगर आ हो तो उसका आ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। महा प्लस आश्य महाश्य, महा प्लस आत्मा महात्मा। दोनों तरफ छोटा ई हो तो उसका बड़ा ई हो जाता है। जैसे गिरी प्लस इंद्र गिरिंद्र, मोनी प्लस इंद्र मोनिंद्र। एक तरफ छोटा ई हो दूसरी तरफ बड़ा ही ई हो तो उसका बड़ा ई होगा। जैसे मुनि प्लस ईश मुनिश, आदि प्लस ईश्वर आदिश्वर। पहले अगर बड़ा ई हो उसके बाद में छोटा ई हो तो उसका बड़ा ई हो जाएगा। जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा। दोनों तरफ बड़ा ई हो उसका बड़ा ई ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रजनी प्लस इस रजनी,
सती प्लस इस सतीश। अब पहले अगर छोटा ऊ हो बाद में भी छोटा ऊ हो तो उसका बड़ा ऊ बन जाता है। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, सु प्लस उक्ति सुक्ति। एक तरफ छोटा ऊ हो दूसरी तरफ बड़ा ऊ हो तो उसका बड़ा ऊ बन जाता है। धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, सिंधु प्लस ऊर्जा सिंधुर्जा। पहले बड़ा ऊ हो उसके बाद में छोटा ऊ हो तो उसका बड़ा ही बनेगा। जैसे वधु प्लस उत्सव वधुस्व, भू प्लस उत्सर्ग भूतसर्ग। पहले अगर दोनों तरफ बड़ा ऊ हो तो उसका बड़ा ऊ ही होगा, अंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, भू प्लस उद्र भूद्र। तो यानी कि कुल मिला के अपन को जो दीर्घ संधि है इसमें यह ध्यान रखना है कि चाहे छोटा हो एक तरफ या दूसरी तरफ बड़ा हो, या पहले बड़ा हो बाद में छोटा वर्ण हो, तो उसका अंत में बड़ा वाला वर्ण ही होगा। अब अपन आगे देखते हैं ये गुण संधि, इसका सेकंड भेद। तो जब ए या आ के बाद छोटा ई या बड़ा ई आए तो ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसका ओ, ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। जैसे ए प्लस छोटा ई, इसको मिलाने से ए बन गया। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, ब्रज प्लस इंद्र ब्रजेंद्र। दूसरा ए प्लस ई, यानी कि आगे बड़ा ई हो तो उसका ए बन जाता है। जैसे देव प्लस इश देवेश, नर प्लस इश नरेश। पहले आ हो उसके बाद में छोटा ई हो तो उसका छोटा ए बन जाता है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट आ और जो बड़ा ई आ गए उसके बाद में तो उसका ए बन जाता है। जैसे रमा प्लस इश रमेश, दुर्गा प्लस इश दुर्गेश। पहले ए हो उसके बाद में छोटा ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। जैसे चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, पर प्लस उपकार परोपकार। पहले ए हो उसके बाद में बड़ा ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। जैसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी। पहले अगर आ हो उसके बाद में छोटा ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव, तथा प्लस उक्त तथोक्त। पहले आ हो उसके बाद में बड़ा ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। जैसे गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी। अब आगे अपन देखते हैं इसमें कि अगर पहले ए हो उसके बाद में री से ऋषि आए तो उसका अर बन जाता है, और आ हो और उसके बाद में री से ऋषि आए तो उसका भी अर बन जाएगा। यानी कि दोनों तरफ पे ए प्लस री का अर, आ प्लस री का अर बन जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि देव ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मतु, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजऋषि। अब आगे अपन देखते हैं वृद्धि संधि। तो जब ए या आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो दोनों के मेल से बड़ा ए हो जाता है, और ओ या बड़ा ओ आने पर दोनों के मेल से बड़ा ओ हो जाता है। तो इस तरह से अपन वृद्धि संधि करते हैं। अब इसमें आगे कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। तो पहले ए और उसके बाद में छोटा ए आए तो उसका बड़ा ए हो जाता है। जैसे एक प्लस एक एक एक, धन प्लस ऐषणा धनवेषणा। ए और उसके बाद में बड़ा ए आए तो उसका बड़ा ए हो जाता है। जैसे मत प्लस एक के मत एक के, अर्थ प्लस एक के अथेक के। पहले अगर आ हो उसके बाद में छोटा ए हो तो उसका बड़ा ए हो जाता है। जैसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव। पहले अगर आ हो उसके बाद में बड़ा ए हो तो उसका बड़ा ए हो जाता है। जैसे महा प्लस एक के महक के, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। पहले अगर ए हो उसके बाद में ओ हो तो उसका बड़ा ओ हो जाता है। जैसे परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, अदर प्लस होस्ट अद्रोष्ट। अब इसके बाद में अगर ए हो पहले उसके बाद में बड़ा ओ
हो तो उसका बड़ा ओ हो जाएगा। जैसे 1 प्लस औषध, वनौषध। वीर प्लस औदार्य, वीरोदार्य। पहले अगर आ हो उसके बाद में छोटा ओ हो तो उसका बड़ा ओ हो जाता है। जैसे गंगा प्लस ओक, गंगोक। यमुना प्लस ओक, यमुनोक। पहले अगर आ हो उसके बाद में बड़ा ओ हो तो उसका बड़ा ओ हो जाता है। जैसे महा प्लस औदार्य, महोदार्य। यथा प्लस औचित्य, यथोचित्य। अब इसके बाद में अगला इसका भेद देखते हैं अपन, यण संधि। तो जब अर्स्व अथवा दीर्घ ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ अथवा री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो इसका ई, बड़ा ई का ये, ऊ और बड़ा ऊ का व, री का र हो जाता है और दूसरे पद का प्रथम स्वर उसमें जुड़ जाता है। इनके संयुक्त होने पर पहले पद का अंतिम व्यंजन हलंत हो जाता है। जैसे ई प्लस ए, ये बन जाता है। प्रति प्लस अंग, प्रत्यंग। यदि प्लस अपि, यद्यपि। पहले अगर बड़ा ई हो उसके बाद में ए आए तो उसका ये बन जाता है। जैसे नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण। पहले अगर छोटा ई हो उसके बाद में आ हो तो उसका या बन जाता है। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि। वी प्लस आप्त, व्यापत। पहले अगर बड़ा ई हो उसके बाद में आ हो तो उसका या बन जाता है। जैसे सखी प्लस आगमन, सत्यागमन। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। अब अगला इसमें इसी में नियम है, पहले अगर छोटा ई हो उसके बाद में छोटा ऊ हो तो उसका यू हो जाता है। जैसे अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। पहले अगर छोटा ई हो उसके बाद में बड़ा ऊ हो तो उसका यू हो जाता है। वी प्लस ऊ है व्यू। नी प्लस उन, नियोन। पहले अगर बड़ा ई हो उसके बाद में बड़ा ऊ हो तो उसका यू बन जाता है। जैसे नदी प्लस उर्मी, नद्युर्मी। पहले छोटा ई हो उसके बाद में ए हो तो उसका ये बन जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक। पहले अगर बड़ा ई हो उसके बाद में बड़ा ए आए तो ये बन जाता है। जैसे देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वरी। पहले अगर ऊ हो उसके बाद में ए हो तो उसका व बन जाता है। जैसे अनु प्लस अरे, अनव्य। मधु प्लस हरि, मधुवरी। इसके बाद में अपन आगे देखते, पहले अगर ऊ हो उसके बाद में आ हो तो उसका वा बन जाता है। जैसे सु प्लस आगत, स्वागत। गुरु प्लस आकृति, गुरुआकृति। पहले अगर बड़ा ऊ हो उसके बाद में आ हो तो उसका वा बन जाता है। जैसे वधु प्लस आगमन, वद्यावगमन। पहले अगर छोटा ऊ हो उसके बाद में छोटी ई हो तो उसका वी बन जाता है। जैसे अनु प्लस इत, अन्वित। अनु प्लस इति, अन्विति। पहले अगर छोटा ऊ हो उसके बाद में बड़ी ई आ रहा हो तो उसका बड़ी वी बन जाता है। जैसे अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण। अनु प्लस इक्षा, अन्वीक्षा। पहले अगर छोटा ऊ हो उसके बाद में ए हो तो उसका वे बन जाता है। जैसे अनु प्लस ऐषण, अन्वेषक। अनु प्लस ऐसक, अन्वेषक। अब अगर पहले री से ऋषि आ रहा है उसके बाद में ए तो उसका र बन जाएगा। जैसे पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। मातृ प्लस अनुमति, मातृनुमति। पहले अगर री हो उसके बाद में आ हो तो उसका रा बन जाता है। जैसे मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। पितृ प्लस आले, पित्राले। अगर पहले री से ऋषि हो उसके बाद में ई आए तो उसका री बन जाता है। जैसे मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। भातृ प्लस इच्छा, भातृच्छा। अब इसका अपन फिफ्थ जो भेद है अयादि संधि वो देखते हैं। तो यदि ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ के बाद इनसे अलग अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर आई, बड़ा ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ तथा बड़ा ओ के स्थान पर आव हो जाता है। तो ये अयादि संधि में ऐसा होगा। तो देखिए पहले ए
प्लस ए को मिलाने से आई हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शेन, चे प्लस अन चैन। अब अगर ए हो पहले बाद में ए हो तो उसका आई बन जाता है, और पहले बड़ा ए हो फिर छोटा ई हो तो उसका आई बन जाता है। जैसे ने प्लस अक नायक, ने प्लस ई का नायिका, गे प्लस अक गायक, गे प्लस ई का गायिका। पहले ओ हो उसके बाद में ए हो तो उसका अव बन जाता है। जैसे भो प्लस अन भवन, ओ प्लस अन पवन, हो प्लस अन हवन। पहले अगर बड़ा ओ हो उसके बाद में ए हो तो उसका आव बन जाता है। जैसे पो प्लस अक पावक, पो प्लस अन पावन। अब आगे अगर पहले इसमें ओ आ रहा हो छोटा और फिर ई आ रहा हो तो उसका अवी बन जाएगा। और अगर पहले बड़ा ओ हो और बाद में ई हो तो उसका आवी बन जाता है। जैसे पो प्लस इत्र पवित्र, नो प्लस इक नाविक। पहले अगर बड़ा ओ हो फिर बड़ी ई हो तो उसका आवी बन जाता है। और अगर पहले बड़ा ओ हो और फिर छोटा ऊ हो तो उसका आऊ बन जाता है। जैसे नो प्लस इश नाविश, भो प्लस उप भावुक। तो इस तरह से अपन स्वर संधि करते हैं। तो स्वर संधि थोड़ा कठिन जरूर आपको लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा इनके नियमों को अच्छी तरह से आप समझोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और व्यंजन संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वर संधि में स्वर और स्वर के बीच में अपन ने मेल करा तो उसको स्वर संधि बोला। तो ऐसे ही व्यंजन संधि क्या होगी? तो व्यंजन में स्वर या व्यंजन यानी कि व्यंजन वर्ण के बाद में अगर स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन में दोनों आ सकता है, पहले स्वर भी आ सकता है फिर व्यंजन भी आ सकता है, और व्यंजन का व्यंजन में भी संधि हो सकती है। लेकिन स्वर संधि में केवल दोनों तरफ स्वर थे। तो देखिए जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तो यहाँ पर तय और न में संधि हुई। एक तरफ व्यंजन था दूसरी तरफ व्यंजन था, यानी दोनों तरफ व्यंजन का व्यंजन में संधि हुई। वाक प्लस इश वागीश, तो एक तरफ क है दूसरी तरफ बड़ा ई है, तो क के नीचे हलंत है यानी कि व्यंजन है, और ई यहाँ पर स्वर है। तो यहाँ पर संधि किसके बीच में हुई? व्यंजन और स्वर के बीच में। एक तरफ व्यंजन है दूसरी तरफ स्वर। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम जो है वो इस तरह से है। व्यंजनों के पांचों वर्गों यानी कि क, च, ट, त और प वर्ग के पहले व्यंजन यानी कि क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर अथवा तीसरा चौथा या अंतिस्थ व्यंजन आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। जैसे क प्लस अ ग बना इसका, दिक प्लस अंबर दिगंबर। फिर ऐसे त प्लस आ दा बना, जगत प्लस आनंद जगानंद। च प्लस अ अत प्लस अंजन अंजन हो गया। त और प्लस ए को द मिलाने से जगत प्लस अम्बा जगदम्बा हो गया। दिक प्लस गज दिग्गज हो गया। इस तरह से अपन इसमें बदलाव करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ख इसका जो नियम है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि मैं या न हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अर्थात क, ट, त का परिवर्तन ड़, न और न में हो जाता है। जैसे क मैं अड़, वाक प्लस में वागम में, ट प्लस में अण सट प्लस मास सन्मास, त प्लस में बराबर न सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। मैं के संबंध में नियम, तो मैं के बाद में यदि क, च, ट, त, प वर्गों का कोई वर्ण आए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। तो जैसे
सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गात संगात, सम प्लस चे सांचे, सम प्लस जे संजय। मैं के बाद में यदि य र ल व श स है आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षा संरक्षा, सम प्लस लगन संलग्न। यदि किसी स्वर के बाद में छह वर्ण हो तो छह का छछा हो जाता है। जैसे आ प्लस छ छछ, आ प्लस छादन आच्छादन, सौ प्लस छंद सौछंद, वी प्लस छेद विच्छेद, अणु प्लस छेद अनुच्छेद। इस तरह से इसमें बदलाव होगा। अब यदि मान लो छ है, छ से पूर्व में ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स का श से षटकोण वाला हो जाता है। जैसे ई प्लस से श बन गया इसका स से षटकोण, तो वी प्लस सम विषम, उ प्लस स श तो सु प्लस समा सुषमा। अब यदि री से ऋषि रे श के बाद में न हो तो न का अण हो जाता है। जैसे भूष प्लस अन भूषण, री प्लस न ऋण, तर प्लस न तरण, परि प्लस नाम परिणाम। तो इस तरह से अपन व्यंजन संधि में बदलाव करते हैं। अब आगे अपन देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में किस तरह से अपन बदलाव करते हैं। तो देखिए विसर्ग संधि जैसा कि नाम से पता चल रहा है विसर्ग इसमें होना जरूरी है। तो जब विसर्ग से आगे कोई व्यंजन हो और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस बल मनोबल, तप प्लस वन तपोवन, मन प्लस रथ मनोरथ, अध प्लस गति अधोगति। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह प्लस अर्थक निरर्थक, निह प्लस उपाय निरुपाय, निह प्लस विकार निर्वरकार, दुह प्लस धन दुर्जन। यदि विसर्ग के आगे क छ छ हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे दुहे प्लस कर दुष्कर, निह प्लस छ निश्चय, निह प्लस छल निश्चल। यदि विसर्ग के आगे क से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पूरे प्लस कार पुरस्कार। तो इस तरह से अपन संधि करते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो